लेकिन इस भजन के बीच में कोई उठ कर नहीं जाए तब तो भजन सुनाऊंगा। डाकिया एक ऐसा भजन है कि कोई बाबा के नहीं दरबार में जा पा रहा तो उसकी हाजिरी यहीं से शाम के श्री चरणों में लग जाती है। ए बेटा, हेलो, मैं इतना खराब गा रहा हूं। ये सिर्फ एक भजन नहीं है बल्कि एक दो श्याम भक्तों की परिकल्पना है कि अगर कोई प्रेमी खाटू नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या ऐसा है कि उसकी पुकार बाबा तक नहीं पहुंचेगी? ऐसा नहीं है। आइए, एक बहुत प्यारा प्रसंग है, एक कल्पना है और निवेदन करूंगा, थोड़ा मारवाड़ी है लेकिन मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा कि इस भजन में कम से कम कोई बात ना करे और इस भजन के बीच में उठकर नहीं जाए कोई। आइए, जिसको सिर्फ दौलत कमाने का नशा था। ऊपर घर था, नीचे दुकान थी, गद्दी थी। सुबह उतर कर जब आता तो उसके बाद में रात को 10 का ठिकाना नहीं, 11 का ठिकाना नहीं, 12 का ठिकाना नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। घर वाले कभी बीवी बच्चे आते कि कभी बाहर हमें घुमा कर ले आओ, कहते कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। कभी बोलते मार्केट से कुछ खरीदना है तो तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता, कहता गाड़ी पैसे ले जाओ, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, जो लाना हो ले आओ, लेकिन मुझे कहीं जाने के लिए मत कहो। सेठ के बचपन के मित्र आते, कहते बचपन में तो तू बहुत चंचल था, अब तुझे क्या हो गया? कहीं बाहर नहीं चलते, कहीं चलो भाभी बच्चों के साथ परिवारों को लेकर चलते हैं। वो सबको मना कर देता, मुझे पैसा कमाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। एक बार बच्चों ने ठान ली, सुबह सेठ नीचे उतरा और बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक पापा बाहर जाने के लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक कहीं नहीं, कुछ नहीं खाना पीना। रात को सेठ आया, पता चला कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया। सेठ को दौलत से प्यार था लेकिन बच्चों से भी प्यार था। जिद के आगे हार गया, बच्चों को उठाया और मना के कि हाँ किया कि जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे लेकिन खाना खा लो, और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। दूसरे दिन इष्ट मित्रों को बुलाया गया। 3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि 3 दिन में खाटू श्याम जी चलेंगे, सालासर जी चलेंगे, रानी सती दादी चलेंगे और राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरे हैं सबको दर्शन करके आएंगे। तय समय पर एक लग्जरी बस मंगाई, एयर कंडीशन, और सारे यार दोस्त मित्र, उनके परिवार और अपना परिवार के साथ सेठ का परिवार गाड़ी में निकल गया। सारे रास्ते बस के अंदर में भजन बज रहे थे, ढपली बज रही थी, चंग बज रहे थे, मजीरे बज रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था। सेठ मोबाइल पर बिजनेस कर रहा था। खाटू आ गया, होटल में पहुंचे, नहा धोकर उतरे, कोई प्रसाद खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई पेट पलनिया जा रहा है, कोई भजन गा रहा है। सेठ मोबाइल में ये लिया वो बेचा। बाबा का मंदिर आ गया। पहली सीढ़ी पर चढ़ते वक्त भी सेठ के कानों में मोबाइल लगा था। सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झल्लाकर उसने वो मोबाइल छीन लिया। सेठ कसमसा कर रह गया। सेठ की बीवी ने कहा शर्म नहीं आती, बाबा का दरबार आ गया, यहाँ भी व्यापार। सेठ कुछ नहीं कह सका, लेकिन जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को लगा कि कोई झटका लगा है। जब भी पहली बार कोई जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। एक एक सीढ़ी पर चढ़ता गया। बाबा के मंदिर में कितनी सीढ़ी? 13 सीढ़ी। 13 क्यों? 13 तुझको अर्पण। 13 सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सेठ पूरा बदल गया।
मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सेठ के परिवार ने, इष्ट मित्रों ने दर्शन किए, एक बार, दो बार। आकर सेठ का हाथ पकड़कर हिलाया, पूछा चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार? सेठ ने बाबा से कहा, आंसुओं की धार निकल पड़ी। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैं तो सोचता था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन मैं गलत था बाबा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का कोई भी नशा फीका है। सेठ ने कहा, बाबा मैंने सुना है हर 11 को आपका मंदिर सारी रात खुलता है और हर धर्मशाला में आपका कीर्तन होता है। मैं वादा करता हूं हर महीने आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा, मेरे शहर से जो आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लेके आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा पंजाब के लोगों से, पंजाब का नाम नशे के कारण थोड़ा सा, कोई भी नशा यदि आप करते हो, खाटू जाकर उस नशे को इस पर कुर्बान कर दो और कह दो बाबा मुझे अपना नशा लगा दो, इस नशे से छुटकारा पा लो। इस नशे में जिंदगी बेकार है और इस नशे में जिंदगी आबाद है। सेठ वापस अपने घर आ गया। अब सेठ की दिनचर्या बदल गई। सुबह उठता, नहा धोकर मंदिर जाता, 10 बजे अपनी गद्दी पर आता, पहले पूजा पाठ करता और फिर गल्ला खोलता। शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता और मंदिर जाता, कीर्तनों में जाता। रात को 9 बजे घर आकर खाना खाकर सो जाता। सेठ ने अगले महीने के पहले अपनी बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा जो 12 घंटे 15 घंटे खटकर वो कमाता था, उससे 20 गुना ज्यादा उसने 8 घंटे में कमा लिया। सेठ हर महीने खाटू जाने लगा, गाड़ी भर भर कर जाने लगा। 2, 4, 5 महीने बीते। 11 को सेठ खाटू जा रहा था। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, मुनीम तुझे मालूम नहीं आज 11 है, बाबा के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी कल ही आपके पास एक व्यापारी का टेलीफोन आया था जो आज शाम को आने वाला है, बाहर से आएगा और 2 घंटे के लिए आएगा फिर चला जाएगा, 50 लाख का सौदा है, आपने उसको समय दिया है, आपको बाबा के दरबार में जाना है, आप 11 की जगह पूर्णिमा को चले जाना। सेठ ने सोचा कि बात सही कह रहा है, व्यापारी भी अटेंड कर लूंगा और महीने में एक बार खाटू जाना है, 4 दिन बाद चले जाऊंगा। वो भूल गया कि उसने 11 का वादा किया। 50 लाख का व्यापारी आया, सौदा कर लिया, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था कि उस व्यापारी से तो 50 लाख का सौदा हुआ, लेकिन जहां वादा करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा कि अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने सोचा मावस को चला जाऊंगा। महीना निकल गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। सेठ फिर माया में उलझ गया, खाटू नहीं गया। एक रात को सेठ सोया, आधी रात को 2-2:30 बजे सेठ को लगा जैसे सपने में कोई आवाज आई, वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा प्रेमी आया है जो पश्चाताप करने के लिए आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो एक व्यापारी है, सौदा करने आया है, सौदागर आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद खूब कमाना, लेकिन मेरे दरबार में कभी नहीं है। आवाज बंद हो गई। सेठ की नींद खुली, बहुत पछताया, फूट फूट कर रोया। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाकर खाटू जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पलंग से उतरने के लिए पाँव नीचे जमीन पर रखे, खड़ा नहीं हो पाए। दोनों पाँव ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस अटैक हो गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर आकर सोया था, सुबह व्हील चेयर पर आया। बहुत पछताया, अपने मकान के दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पर बैठा था। एक डाकिया बगल से निकला, उसने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम
तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोज संदेशा इधर से उधर पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा मेरे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा भैया मेरा तो काम ही यही है। और आजकल तो जब से इंटरनेट आया है, व्हाट्सएप आया है, लोग ईमेल और व्हाट्सएप पे ही चैटिंग कर लेते हैं। आजकल तो मैं खाली हूँ, बोलो तुम्हारा क्या संदेशा है? अब सेठ ने डाकिया को क्या कहा, डाकिया ने सेठ से क्या कहा, और डाकिया ने खाटू वाले को जाकर क्या कहा, और खाटू वाले ने संदेशे के बदले में जवाब क्या भेजा। मैं निवेदन करूंगा, अगर आप कोई संदेशा सुनाना चाहते हैं तो आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ, 18 तारीख को 10वीं है, 19 तारीख को 11 है, मुझे खाटू पहुँचना है। अगर मैं जिंदा पहुँचा तो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आप सबकी हाजिरी बाबा के दरबार में लगाऊंगा। आपका डाकिया बनने के लिए मैं तैयार हूँ। इस भजन की एक एक लाइन को सुनना और गाना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके यहाँ बैठे बैठे आपका संदेशा बाबा के श्री चरणों में पहुँच जाएगा। आइए सभी मिलकर निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं करना और इस भजन के बीच में उठकर नहीं जाना। डाकिया जा श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन में तरसे। ये मारवाड़ी सब समझ में आ गया? किसको किसको आ गया? कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है? कौन कौन बोलेगा? मिलकर बोलना पड़ेगा। डाकिया जा
ना रहे अंधे सो। कब वो श्याम दीवाना बन गया, उसको होश ही नहीं रहा, डाके जमीन पर गिर गया, सिर पटकने लगा, बाबा से कहने लगा बाबा पिछले 40-42 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के दो चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल जानने आज तक कोई नहीं आया। कहा बाबा 2-4 महीने में मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं आखड़िया सोकर सीधा जैया सावन की फुहार, आखड़िया सोकर सीधा जैया सावन की। मैं डाकिया जी का बाबा, लेकिन मैं अब डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे अपने चरणों की सेवा दे, अपने दरबार में रख लो, तनख्वाह में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिन में आपके भोग की आधी रोटी और शाम को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी, मैं आपके और आपके भक्तों की सेवा करूंगा। आखड़िया सोकर सीधा जैया सावन की फुहार, देख सावरिया बोलो ये वचन। अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई, अरे पगले तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा, जिस सेठ का संदेशा लेके आया है, क्या जाकर उसको उसका जवाब सुना देगा। डाकिया ने कहा अरे हम भागी केवट के, जो भावसागर पार करवाने वाले ने केवट को कहा मुझे गंगा पार करा दे, और हम भाग्य मुझ नारायण के, जो दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं मेरा काम बना दे। बाबा ने कहा डाकिया जा संदेशों सेवक में दीजे, सेवक संदेश में तरसे, संदेशों सेवक में दीजे, सेवक संदेश में तरसे, सेवक की राह तेरी निरखे, डाकिया जा। अब की बार हाथ उठा लो, बाबा का संदेश
दरवाजे पर हाथ लगाया, लेकिन हैंडल टच से मस नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 15-20 मिनट निकल गए, दरवाजा नहीं खुल रहा। डाकिया बार बार बाहर से घंटी बजा रहा है। सेठ का धैर्य जवाब दे गए। सेठ माथा पटकने लगा हैंडल पर। उसने कहा बाबा मैं मानता हूं, मैंने गुनाह किया है,
कोई नहीं, तो नहीं